ठीक है ना, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एरर। बताओ बेटा, एरर का मतलब क्या है या एरर्स का मतलब क्या है? एरर समझते हो कि नहीं समझते? सर प्रॉब्लम या फिर कुछ ऐसा गलत चीज, समथिंग रॉन्ग या कुछ भी ऐसा। तो उसको एरर बोलेंगे। अच्छा, हाँ सर। एरर कहाँ पर आएंगे? जब भी हम कोई मेजरमेंट करेंगे ना, उसमें एरर आती है ना। हाँ सर, थोड़ा सा ऊपर नीचे। दे आर arises during measurement. They are arises during measurement. सर क्या कई बार नेट लोडिंग में भी एरर आता है। क्या बेटा? कई बार लोडिंग और इस सब काम में भी एरर आता है, जैसे नेट खराब हो गया कुछ ऐसा। नहीं, ये एरर हम इस तरह से नहीं, हाँ वो तो है ही, बट ये जो एरर की हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए, है ना। अब इसमें आपका जैसे डाउनलोडिंग अपलोडिंग में एरर आना, ये थोड़ा अलग टाइप का हो गया। ये है वही, लेकिन यहाँ पे हम जो स्पेशली एरर्स की बात कर रहे हैं, ये मेजरमेंट के एरर्स की बात कर रहे हैं, एरर्स इन मेजरमेंट। ठीक है, समझ गए ना? सो दे यस आर सर। अराइजेस ड्यूरिंग मेजरमेंट। क्लियर हो गया? दे आर अराइजेस ड्यूरिंग मेजरमेंट। समझ गया बेटा? हेलो। सर हाँ, सर दे एक आर क्वेश्चन है, अराइजेस व्हाट्स ए ड्यूरिंग। क्वेश्चन है? क्या बेटा? क्वेश्चन। क्वेश्चन? हाँ मेरे दिमाग में। क्या है? सर जब हम लोग कहते हैं कि कोई भी चीज फाइनाइट नहीं है, काफी सब कुछ इनफाइनाइट है, मेजरमेंट्स भी वैसे ही इनफाइनाइट है, तो आप जरा ये बताओ कि फिर वो एक्यूरेट कैसे होते हैं? फिर वो क्या कैसे होते हैं? एक्यूरेट कैसे होते नहीं, कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, है ना। एरर को कभी भी 100% रिमूव नहीं किया जा सकता, एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है। एरर कैन नॉट बी 100% रिमूव्ड। एरर कैन नॉट बी 100% रिमूव्ड। 100% एरर्स को रिमूव नहीं कर सकते हैं। एरर कैन नॉट बी 100% रिमूव्ड। 100% बेटा एरर को रिमूव नहीं कर सकते। दे ओनली मिनिमाइज्ड। इनको सिर्फ मिनिमाइज्ड किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, लेकिन 100% एरर को रिमूव नहीं किया जा सकता किसी भी मेजरमेंट में, है ना। और जो हम एक्यूरेसी की बात करते हैं, भाई इतना एक्यूरेट है, तो कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं है, ध्यान रखना। नो मेजरमेंट इज 100% एक्यूरेट। नो measurement is 100% accurate। कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं होता है। ठीक है, दे आर arises during measurement, error cannot be 100% removed, they only minimized and no measurement is 100% accurate। थोड़ा सोचो जरा, है ना, कि क्यों कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? थोड़ा सोचो इसके बारे में। ठीक है, कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट क्यों नहीं हो सकता? थोड़ा सोचो, कभी सोचा इसके बारे में? कोई भी मेजरमेंट यार 100% एक्यूरेट क्यों नहीं है? तो सर उसका जब कोई चीज रीजन ही है। परफेक्ट नहीं है तो कोई चीज एक्यूरेट कैसे हो सकती है? क्या बेटा? सर हम लोग कहते हैं कि चीजें परफेक्ट रहनी चाहिए, लेकिन आज तक ऐसी कोई चीज नहीं है जो परफेक्ट हो, तो फिर ये मेजरमेंट कैसे एक्यूरेट हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, अभी सपोज मैंने ये एक सिंपल स्केल बना दिया है यहाँ पे। अब इस स्केल में ये डिवीजन बने हुए हैं।
है ना। ये सपोज यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है। कितना बोलोगे इस रीडिंग को? व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड? व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड? एक और स्केल इसके नीचे से बना दे रहा हूँ। 1.15। क्या? एक और स्केल ये है, लेकिन इस स्केल में ना यहाँ पे भी 10 डिवीजन और बने हुए, छोटे छोटे 10 डिवीजन। ये और छोटे छोटे डिवीजन बने हुए हैं। मैं तो पहले ही बोला था 1.15। नहीं, 1.15 क्या एकदम एक्यूरेट है क्या वो? नहीं सर, अभी तो वो और छोटा होने वाला है। और छोटा होने वाला है। तो व्हाट इज द लेंथ? ये दो स्केल बनी हुई यहाँ पे। दिस इज अगेन 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे बीच के मैंने नहीं बनाया यहाँ पे। दिस इज आल्सो 1 सेंटीमीटर। ये दो स्केल है ना। ये वाली स्केल में यहाँ पे अंदर और छोटे छोटे 10 डिवीजन अभी दिखेंगे भी नहीं तुमको वहां से दूर से। सर इस हिसाब से तो हम यूनिट्स को और छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, और वो एक्यूरेट होता ही नहीं रहेगा, होता ही नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल सही। हम यूनिट छोटी करते जाएंगे, छोटी करते जाएंगे, लेकिन उसमें कितना छोटा कर सकते हो भाई? खत्म हो सकता है क्या ये? इनफाइनाइट। हाँ, ये स्केल है 1 और ये वाली स्केल है 2। यहाँ पे दिस इज फर्स्ट स्केल, दिस इज सेकंड स्केल। ये कोई रॉड है ना। व्हाट इज द लेंथ ऑफ रॉड? ये वाली स्केल से जो रीडिंग आएगी ये कितनी बोलोगे? 1 पॉइंट, क्योंकि आधे से थोड़ा सा मान ले कम दिख रहा है ये, है ना। तो अगर आधे से कम दिख रहा है तो आप अंदाज से ये नहीं बोल सकते। आप सिर्फ 1 सेंटीमीटर बोलोगे या 1.2 सेंटीमीटर बोलोगे, क्योंकि ये वाली जो स्केल है ये 0.1 सेंटीमीटर को मेजर कर सकती है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। तो जब भी आप रीडिंग लेते हो, कोई मेजरमेंट करते हो, ठीक है ना, अगर यहाँ पे हमको एक मन से एक मेंटली एक पॉइंट इमेजिन कर लेते आधा, अगर आधे से कम में आ रहा है तो 1.1 है, और अगर ये आधे से ज्यादा चला गया तो क्या बोलेंगे इसको? 1.2 में हम लोग बोल देते हैं। समझ गए कि नहीं? समझ गए? है ना। ऐसे ही इसमें अगर देखोगे ये वाली स्केल से जो रीडिंग आएगी L इज इक्वल टू फ्रॉम स्केल सेकंड, ये स्केल 1 की रीडिंग है, ये फर्स्ट स्केल की रीडिंग है ना, और ये सेकंड स्केल की रीडिंग है यहाँ पे L2। तो सेकंड स्केल से जो रीडिंग आ रही है ये कितनी? इट इज 1 पॉइंट, क्योंकि ये 10 डिवीजन है, इट इज समथिंग 1.14 तक ये मेजर कर रहा है सेंटीमीटर। तो कौन सी वाली रीडिंग ज्यादा सही है इसमें? 1.1 ज्यादा सही है कि 1.14 ज्यादा सही है? 1.1 सेंटीमीटर। ये ज्यादा सही है कि ये ज्यादा सही है? 1.14 ज्यादा सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसमें 1 सेंटीमीटर में भी डिवीजन बने। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 1.15 होना चाहिए था। क्या बेटा? मेरे हिसाब से 1.15 होना चाहिए था। हाँ ठीक है, चल ये थोड़ा सा कम किया ना मैंने 1.5 से, ठीक है, थोड़ा सा कम किया। कोई मान लो ये 1.4 बोल रहा है ना, तब भी ठीक है क्योंकि दिख नहीं रहा है। एंड किसी ने अगर ये बोला 1.15 सेंटीमीटर, इट्स ओके। ये वाली स्केल इतना मिनिमम डिस्टेंस मेजर कर सकती है, और ये मिनिमम डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर का। इसको लीस्ट काउंट हम लोग बोलते हैं। दिस डिस्टेंस इज 1 मिलीमीटर, मतलब 0.1 सेंटीमीटर। दिस इज LC, LC मतलब लीस्ट काउंट। और ये वाली स्केल का जो लीस्ट काउंट है
देख इसमें 1 मिलीमीटर के अंदर 10 डिवीजन, 1 मिलीमीटर के अंदर भी 10 डिवीजन है। 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 10 डिवीजन और छोटे। तो इस स्केल का जो लीस्ट काउंट बन रहा है, ये वाली स्केल का, इस स्केल का लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर, और अगर हम सेंटीमीटर में जाएंगे तो 0.01 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट लिखा हूं मैंने यहाँ पे, दिस इज द लीस्ट काउंट। LC का मतलब यहाँ पर है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब समझते हो क्या है लीस्ट काउंट का मतलब? लीस्ट काउंट इज दैट मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड यूजिंग एनी डिवाइस। मिनिमम value that can be measured using any device, that can be measured using any device। किसी भी डिवाइस से जिस मिनिमम वैल्यू को आप मेजर कर सकते हो उसको हम उसका लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो ये वाली स्केल जो है ना ऊपर वाली, ये मिनिमम 0.1 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकती, मतलब 1 मिलीमीटर मेजर कर सकती है। और ये जो स्केल है ये मिनिमम कितना मेजर कर सकती है? 0.1 मिलीमीटर मेजर कर सकती है। तो अगर हम दोनों रीडिंग की बात करें, दोनों रीडिंग अपनी अपनी जगह पे सही है, बट अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो कौन सी वाली रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट है और ज्यादा प्रिसाइज है? एक और वर्ड हम यहाँ पे यूज करते, दैट इज प्रिसेशन या प्रिसाइसनेस। इसका क्या मतलब होता है? हाँ वही बता रहा हूँ, प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब कितने पास तक आपने मेजरमेंट लिया हुआ है, समझ गए? कितने पास तक मेजरमेंट लिया हुआ है। एक्चुअल में जब आप यहाँ पे लेंथ मेजर कर रहे हो किसी रॉड की, लुक एट हियर, अगर ये रॉड यहां तक भी होती तब भी आंसर कितना होता? 1.15 या 1.14? तब भी तो 1। अरे ये वाली स्केल से देखना, ये वाली तो स्केल वो में 1.1 अगर ही यहाँ होता। तक भी हमने लिखा तो भी 1.1 बोलते, कितने में भी 1.1, हाँ या ना? यस सर। है ना, समझ गए कि नहीं? यस सर। इतना इतना डिस्टेंस भी 1.1 रहता, इतना भी 1.1, इतना भी 1.1, और यहां से भी 1.1 रहता कि नहीं रहता? बराबर है सर। बराबर है। लेकिन दूसरी वाली स्केल में 1.15 और 1.4, मतलब आप यहां से यहीं तक ज्यादा जा सकते हैं। तो इसमें जो वेरिएशन है ये यहां से यहां तक का वेरिएशन आ रहा है, मतलब इतना जो पोर्शन आ रहा है ये पूरा एरर में आ गया। और इसमें एरर कितनी आएगी? ये इतना जो पोर्शन देखिए, हाँ ये ऊपर वाली स्केल में ज्यादा एरर आएगी। ऊपर वाली स्केल में ज्यादा एरर आ रही, कितना पोर्शन पूरा एरर में काउंट हो गया, जबकि छोटी वाली स्केल में कितने की एरर हो सकती है? सर बहुत ही छोटी एरर होगी इसमें तो। हाँ, तो ये जो ऊपर वाली स्केल है उसमें ज्यादा बड़ी एरर बन रही है ना, समझ गए कि नहीं? नीचे वाली स्केल में, हाँ बैन कर देना चाहिए ऊपर वाली स्केल को। क्या बेटा? कुछ नहीं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर कम ज्यादा हो सकता है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एक ही बात आ रही है, यहाँ से यहाँ तक बराबर है ना? और ये वाले मेजरमेंट में अगर देखोगे तो प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर तक हो सकता है। तो ये जो प्लस माइनस हम लोग लिखते हैं ना, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, समझ गए? यही एरर होती है, दिस इज द एरर। तो ये वाली स्केल में जो एरर है वो ये है, दिस इज द एरर। अच्छा एक और बात, बहुत सारे ऑथर ने इसको 0.5 लिखा कि भाई यहाँ पे 0.5 का यहाँ पे ये है, तो एरर के लिए ऐसा बिल्कुल परफेक्ट नहीं बताया गया है। तो आप ध्यान रखो हम लोग किस तरह से लिखने वाले हैं, लीस्ट काउंट को ही एरर मानेंगे। हम लोग क्या करने वाले, लीस्ट काउंट को ही एरर में काउंट करेंगे। तो ये वाले मेजरमेंट में जो एरर आ रही है ये कितनी की है? इस मेजरमेंट में एरर है 0.01 सेंटीमीटर की एरर है, और इसमें 0.1 सेंटीमीटर की एरर है। तो एरर ये वाले मेजरमेंट में कम एरर आएगी और ये वाले मेजरमेंट में ज्यादा एरर आ रही है। ज्यादा एरर आएगी। हाँ, तो अभी ये बताओ कि एरर को क्या खत्म कर सकते हैं अपन के कभी? सर ऐसे तो वो इतनी छोटी हो जाएगी कि माइक्रो तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल,
ये तो और छोटे हो गए। यहाँ पे 0.1 मिलीमीटर को, ये 1 मिलीमीटर में 10 डिवीजन किए, और 0.1 मिलीमीटर में भी और 10 कर दो, फिर उसमें भी और 10 कर दो, कितना बढ़ा सकते हो आप ये? सर फिर तो ऐसे तो कितना हम लोग हम तो चाहते मतलब खत्म ही हो जाएंगे, तो एरर जिंदगी कभी निकल खत्म हो जाएगी एरर निकालते तो निकालते। एरर कभी खत्म हो सकती है क्या? नहीं सर, नहीं। कभी खत्म नहीं होगी नहीं। तो। तो ये जो पॉइंट लिखा हूं मैंने, ये समझ में आ गया। एरर arises during measurement, error cannot be 100% removed। 100% रिमूव हो सकती है क्या एरर? ओनली सर मिनिमाइज। और ना तो कोई मेजरमेंट 100% एक्यूरेट हो सकता है क्या? कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट हो सकता है अब क्या? नो सर। है ना? समझ गए कि नहीं? तो यहां पे एक और टर्म यूज किया जाता है मेजरमेंट में, प्रिसाइसनेस एंड एक्यूरेसी। प्रिसाइसनेस एंड एक्यूरेसी एक टर्म यूज किया जाता है। एक्यूरेसी मतलब कितना सही है आपका मेजरमेंट, और प्रिसाइसनेस का मतलब है कि आप डेसिमल के बाद में या फिर आपने कितने क्लोज तक उस मेजरमेंट को लिया है। तो ये वाला मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइज है और ये वाला मेजरमेंट लेस प्रिसाइज है। लेकिन अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो बोथ आर एक्यूरेट समथिंग, लगभग लगभग सेम है। ये थोड़ा कम एक्यूरेट है और ये वाला मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है। समझ गए? सर फिर तो ऐसे जो भी मेजरमेंट हम करते हैं वो तो एक अंदाजा ही हुआ। जैसे ये इतने सेंटीमीटर का है वो एक अंदाजा है, वो उतना बड़ा है तो वो एक अंदाजा है, क्या ये बेटा? वो उतना भारी है तो वो एक अंदाजा। क्या क्या क्या? मैं बोल रहा था ऐसे तो जो मेजरमेंट्स है हमारी सारी, वो एक तरीके से अब हमारा अंदाजा ही हो गया, क्योंकि अंदाजा तो हम लोग कभी कभी एरर में ही निकलता है। हमेशा एरर ही आती मेजरमेंट में। हम लोग एक्यूरेसी तो कर ही नहीं सकते, 100% एक्यूरेट तो हो ही नहीं सकता कोई भी मेजरमेंट। आप मेजरमेंट में प्रिसाइसनेस बढ़ा सकते हो, कोई भी मेजरमेंट को आप 100% एक्यूरेट नहीं कर सकते। हाँ, आप जितनी प्रिसेशन बढ़ाओगे, जितनी प्रिसेशन बढ़ाओगे उससे क्या होगा, उसकी एक्यूरेसी बढ़ने के चांस ज्यादा होंगे। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए? यस यस सर। सर। हाँ, इट इज जस्ट मोबाइल कैमरा। अभी आज से 5 साल पहले 5 मेगापिक्सल का आता था, बड़ा अच्छा कैमरा बोलते थे 5 मेगापिक्सल का। अब तो कहाँ 108 मेगापिक्सल में पहुंच गए। इसका मतलब समझते हो नहीं? प्रिसाइसनेस। 108 मेगापिक्सल मतलब आप प्रिसाइसनेस की बात करने लगे। जैसे अगर हमने फोटो खींचा और उसको फैलाओगे, जूम करोगे तो एक स्टेज ऐसी आती है फोटो फटने लगती है ना। क्या सर, डब्बे डब्बे आने लगते हैं। हाँ, डब्बे डब्बे आने लगते, तो वही प्रिसाइसन है ना। तो 5 मेगापिक्सल का जल्दी फट जाएगा, 108 का क्या होगा, बहुत देर से फटेगा। मतलब यहाँ पर क्या है मेरी फेस पे, वो भी पता चल जाएगा 108 में। समझ गए ना? यहाँ पर लेकिन सर सबको फटना जरूर है। हाँ, आप 108 का भी करोगे ना वो भी फटेगा, आप 1000 का करोगे वो भी फटेगा। समझ गए? सर ऐसे तो फिर कितना भी बड़ा कर लो उसको फटना ही है। बिल्कुल बिल्कुल फटना ही है वो तो। क्यों? क्योंकि आप 100% आप कितना कर सकते हो भाई। आप जाते जाओगे। क्लियर होगी बात? एटम्स। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एरर को क्या 100% रिमूव कर सकते हैं? नो सर। नहीं कर सकते। एरर को सिर्फ क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। मिनिमाइज। मिनिमाइज किया जा मिनिमाइज। सकता है, कम किया जा सकता है। एरर को 100% कभी भी रिमूव नहीं किया जा सकता। एरर को सिर्फ मिनिमाइज किया जा सकता है। ठीक है? एरर सिर्फ मिनिमाइज होती है और कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। तो प्रिसेशन का मतलब समझ गए कि नहीं? प्रिसेशन का मतलब हाउ क्लोज द मेजरमेंट। प्रिसेशन का मतलब क्या है? हाउ क्लोज द मेजरमेंट। और एक्यूरेसी का मतलब आपका मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के कितने पास में है। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ध्यान देना। एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ, आपका मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के कितने पास में है। ठीक है, वो एक्यूरेसी है। और प्रिसेशन का मतलब आपने उस मेजरमेंट को कितने क्लोज तक मेजर किया है। कितने क्लोज मतलब समझ गए? जैसे यहाँ यस पे, सर। जैसे यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर की क्लोजनेस तक मेजर किया है। यहाँ पे कितना, यहाँ पर का प्रिसेशन कितना है? 0.1 सेंटीमीटर का प्रिसेशन है।
0.1 अगर ये मेजरमेंट 1.2 भी होता ना तो 0.1 का प्रिसेशन मतलब लीस्ट काउंट को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे प्रिसेशन बोल रहे हैं। तो एक्चुअल में दिस लीस्ट काउंट इज रिलेटेड विद द प्रिसेशन। मतलब एक बोलता है कि आपने कितना ज्यादा उसको अच्छे से मेजर किया और एक बोलता है आपने उसको कितना करीब लेके गए, मतलब एक एरर भी बताता है साथ में। हाँ, प्रिसेशन मतलब उस मेजरमेंट में कितनी एरर की पॉसिबिलिटी है वो बताता है ना, समझ गए। प्रिसेशन गिव द मैक्सिमम एरर कि भाई कितनी एरर उस मेजरमेंट में हो सकती है। तो लीस्ट काउंट इट इज द प्रिसेशन एंड इसका मतलब हाउ क्लोज इज दिस मेजरमेंट, हाउ क्लोज इज द मेजरमेंट, हाउ क्लोज आपका मेजरमेंट है और उस मेजरमेंट में कितनी एरर हो सकती है एंड इट विल गिव द error in that measurement, error in that measurement, it will give the error in that measurement। इसका मतलब समझ गए, अगर कोई मेजरमेंट जितना ज्यादा प्रिसाइज होगा उस मेजरमेंट में एरर कैसी होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी? हाँ, प्रिसेशन ज्यादा मतलब एरर कम, प्रिसेशन कम मतलब एरर ज्यादा। समझ गए, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. हाँ, मोर प्रिसेशन लेस एरर, लेस प्रिसेशन मोर एरर। तो एरर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एरर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ पे? प्रिसेशन, एरर इज एक्यूरेसी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिसेशन, ठीक है। एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिसेशन मतलब ज्यादा प्रिसेशन लेस एरर, लेस प्रिसेशन ज्यादा एरर। जैसे ये वाली स्केल में प्रिसेशन कम है, ज्यादा एरर के चांस है, इसमें प्रिसेशन ज्यादा है, इसमें एरर के चांस कैसे हैं? कम। अभी समझ गए, समझ गए Yes, कि? sir. Yes, sir. ओके, अगर मान लो बेटा किसी की ये वाली स्केल टूटी होती, अगर किसी की ये वाली स्केल टूटी होती और मान लो ये 2 से लेके 3 तक का मेजरमेंट होता, ठीक है, तो भी प्रिसेशन पे फर्क नहीं पड़ता, उसमें जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन प्रिसेशन पे फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो ये वाली स्केल में आपने कहां से स्टार्ट कर दिया, सपोज आपने 2 से स्टार्ट कर दिया और ये कितना लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो आप इसका आंसर कितना बोलते? बोलते कि यार ये तो 3.1 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो ये मेजरमेंट एक्यूरेट है क्या? नहीं सर, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गई, वो तो 1.1 की थी। हाँ बिल्कुल गलत हो गई, लेकिन अगर किसी ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया कि यार ये तो 2 से चालू है, मुझे कितना और माइनस करना है, यहाँ पे 1 माइनस करना, बराबर है सर। हाँ, तो ये तो हमारे कारण एरर क्रिएट हो गई ना, इंस्ट्रूमेंट की गलती है क्या बेचारे की? नहीं सर, हमारी ही गलती है, इस बेचारे इंस्ट्रूमेंट को बीच में कर दिया। हाँ, यहाँ पे तो उसको इंस्ट्रूमेंट की रिप्लेस कर कोई देना गलती चाहिए। नहीं, ये तो हमारी गलती हो गई, हमने अपनी गलती से। अच्छा, ये इस पे भी कोई फर्क नहीं है, तो इससे प्रिसेशन पे कोई फर्क पड़ा क्या? इसके प्रिसेशन पे? तो सर नहीं, कुछ भी नहीं पड़ा। No. इसके प्रिसेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक्यूरेसी पे फर्क पड़ गया। मतलब प्रिसेशन और एक्यूरेसी साथ साथ भी चल सकते हैं और अलग अलग भी चल सकते हैं, बात समझ गए। दिस मेजरमेंट इज लेस एक्यूरेट या रॉन्ग मेजरमेंट है, बट इट इज इक्वली प्रिसाइज देन प्रीवियस मेजरमेंट। समझ गए? हेलो? यस सर। हाँ, एक्यूरेट वैल्यू 1.1 है, लेकिन ये फाल्टी स्केल थी, मतलब 2 से चालू हुआ था, तो ये तो रॉन्ग है, ये एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन इसमें उतनी प्रिसेशन है, 0.1 सेंटीमीटर की प्रिसेशन इसमें भी है। तो कोई मेजरमेंट एक्यूरेट है तो वो प्रिसाइज भी हो सकता है और कम प्रिसाइज भी हो सकता है। कोई मेजरमेंट अगर एक्यूरेट नहीं भी है तो भी उसमें ज्यादा प्रिसेशन और कम प्रिसेशन हो सकती है, बात समझ गए कि नहीं? हेलो? यस सर। कोई डाउट अभी किसी को भी? नो सर। पक्का? नो सर। यस सर। ओके, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना। हाँ, ये 0, एक मिनट सर। एक मिनट, दिस इज 0 एंड दिस इज। तो ये समझ गए जितना डिस्कशन किए हम लोगों ने एरर के बारे पे, इतना डिस्कशन समझ में आया कि नहीं एरर का?
यस सर, बराबर समझ में आ गया। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और कोई डाउट है तो ले लिए बताओ। सर। ले लिए? तो सर मैं बाकियों को कुछ भी ले लेने दो। स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट। पेज नंबर 2। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल से और लेता हूँ भी। यहाँ पे एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। Let the true value of rod, true length of rod, true value, let the सर उसकी वैल्यू तो उसका मनी प्राइस हो जाएगा ना। true value of length of rod is, सपोज मैंने लिखा यहाँ पे 2.1 सिर्फ 2 सेंटीमीटर लेगा, किसी रॉड की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, ये ट्रू वैल्यू है ना, लगभग लगभग ना। इसमें कुछ स्केल की रीडिंग ले रहा हूं मैं यहाँ पे। स्केल 1 से जब मेजर किए तो इसने मेजर किया 2.1 सेंटीमीटर। स्केल 2 इसने मेजर किया 1.99। 5.2 सेंटीमीटर, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। स्केल 3 से मेजरमेंट लिया 1.99 सेंटीमीटर। 4.01 सेंटीमीटर, प्लस माइनस। हाँ ठीक है। अभी ये बताओ, विच इज मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट, मोस्ट एक्यूरेट एंड मोस्ट प्रिसाइज? स्केल 4। स्केल 4। सर 4 होनी चाहिए, लेकिन अब तो उसका स्केल एक्यूरेसी कम क्यों दिखाया? नहीं, ये वाला रिजल्ट मोस्ट एक्यूरेट है और मोस्ट प्रिसाइज है। ये वाला भी एक्यूरेट है बट ये लेस प्रिसाइज है, ठीक है। लेकिन सर दोनों का एक्यूरेसी तो एक ही है, देखो एरर 0.1 का ही आ रहा है। स्केल 1 एंड स्केल 4, स्केल 1 एंड स्केल 4 मेजरमेंट आर इक्वली एक्यूरेट, बट यहाँ पे लिख रहा है मेजरमेंट फ्रॉम स्केल 1 and 4 are equally accurate, but scale 4 measurement is more precise, लेकिन क्यों ज्यादा प्रिसाइज है? ये सॉरी, ये क्यों ज्यादा प्रिसाइज है, बता सकते हो क्या? सर इसमें एरर कम है। इसमें एरर कम है। आप डेसिमल के बाद अगर सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हो आप, तो ये 1 सेंटीमीटर के 1000वें हिस्से को भी काउंट कर ले रहा है, और ये 1 सेंटीमीटर के 10वें हिस्से को काउंट कर रहा है। तो इसमें एरर है 1 सेंटीमीटर का 1/10 पार्ट, और इसमें एरर कितनी है? 1 सेंटीमीटर का 100 पार्ट। 100 पार्ट में एरर है। तो ये ज्यादा प्रिसाइज है और ये कम प्रिसाइज है, बट दोनों मेजरमेंट इक्वली एक्यूरेट हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इन दोनों स्केल को देखें, फर्स्ट और सेकंड में प्रिसेशन सेम है। स्केल 1 एंड स्केल 2 आर इक्वली प्रिसाइज। स्केल 1 and 2 are equally precise है, but scale 1 is more accurate।
सर स्केल 2 तो गलत रीडिंग बता रही है, 3 सेंटीमीटर ज्यादा। हाँ 3 सेंटीमीटर ज्यादा रीडिंग बता रही है, वो एक्यूरेट कैसे हुई? ठीक है, वो फाल्टी स्केल रही होगी, फाल्टी स्केल का मतलब सामने से टूट गई होगी, तुमने गलती कर ली होगी, ठीक है, समझ गए। बट प्रिसेशन दोनों की सेम है ना, प्रिसेशन सेम है, ये गलत मेजरमेंट है, बट प्रिसेशन तो सेम है दोनों स्केल का, हाँ या ना? यस सर। हाँ, ऐसे ही थर्ड और फोर्थ स्केल में ये एक्यूरेट है, ये रॉन्ग है, लेकिन प्रिसेशन दोनों की कैसी है, स्केल 3 एंड स्केल 4 की? सेम है। सेम। इसकी प्रिसेशन कितनी है, व्हाट इज द प्रिसेशन ऑफ दिस स्केल? इक्वली एंड इसकी प्रिसेशन कितनी आ रही है यहाँ पे? प्रिसेशन इज 1/10 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर की प्रिसेशन। यहाँ पे इस स्केल की प्रिसेशन है 0.1 सेंटीमीटर की, इसकी है 0.01 सेंटीमीटर की प्रिसेशन। बात समझ गए कि नहीं? तो ऐसे ही अब आप कंपेयर कर लो स्केल थर्ड और स्केल फोर्थ में, ये रॉन्ग मेजरमेंट है या ये एक्यूरेट नहीं है, ये एक्यूरेट है, ये ज्यादा प्रिसाइज है, सॉरी इसका और इसका प्रिसेशन सेम है यहाँ पे। तो अगर हम ये दोनों मेजरमेंट को देखें, इक्वली प्रिसाइज, बट द फर्स्ट वन इज रॉन्ग। इक्वली प्रिसाइज, बट फोर्थ स्केल इज एक्यूरेट, ठीक है, प्रिसेशन दोनों की सेम है बट लेस एक्यूरेट है। तो अभी प्रिसेशन और एक्यूरेसी में फर्क समझ गए तुम लोग कि नहीं? यस सर। कोई डाउट? प्रिसेशन किससे रिलेटेड है? प्रिसेशन, प्रिसेशन किससे रिलेटेड है? एक्यूरेसी से। क्या बेटा? एक्यूरेसी से। नहीं, प्रिसेशन एक्यूरेसी से कोई लेना देना नहीं, प्रिसेशन का, प्रिसेशन का लेना देना है डिवाइस से। प्रिसेशन किससे किससे रिलेटेड है? डिवाइस, आप कैसा डिवाइस यूज कर रहे हो। प्रिसेशन इज रिलेटेड विथ लीस्ट काउंट और डिवाइस, समझ गए? आपका डिवाइस अच्छा है, आपकी स्केल अच्छी है, तो उससे मेजरमेंट उतने अच्छे प्रिसाइज आएंगे। एक्यूरेसी आएगी कि भई आपकी जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू किस तरह से मैच कर रही है। अगर ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू मैच कर रही, मतलब वो जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेसी की तरफ जाता है। तो एक और बात आ गई यहाँ पे, एक्यूरेसी एंड प्रिसेशन साथ साथ में चल सकती क्या? एक्यूरेसी एंड प्रिसेशन चल सकती, बिल्कुल। एक्यूरेसी एंड प्रिसेशन, सर हाँ पैरेलल चल सकती है सर। पैरेलल चल सकती, अलग अलग भी चल सकती। जैसे यहाँ पे प्रिसेशन तो बराबर है लेकिन ये लेस एक्यूरेट हो गया, आया ना? अरे समझ गए? अगर स्केल 2 और स्केल 4 को कंपेयर करो, जरा बताओ, स्केल 2 और स्केल 4, स्केल 2 और स्केल 4 को अगर कंपेयर करोगे तो क्या कंक्लूजन निकलेगा? स्केल 2, हाँ बोलो मेजर अलग अलग आएंगे। क्या? स्केल 2 और स्केल 4 का कंपैरिजन सोचो। स्केल 2 लेस एक्यूरेट, लेस प्रिसाइज, स्केल 4 मोर एक्यूरेट, मोर प्रिसाइज। तो एक्यूरेसी, हाँ एक्यूरेसी एंड प्रिसेशन साथ साथ भी चल सकते हैं, अलग अलग भी चल सकते हैं, ठीक है, समझ गए कि नहीं? लेस एक्यूरेट चीज वाट भी लगवा सकती है। क्या बेटा? लेस एक्यूरेट चीज कई बार प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। लेस एक्यूरेट कभी कभी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती, मतलब मैं समझा नहीं। सर आपने अगर कोई चीज को गलत मेजर कर दिया और आपको उधर उसकी जरूरत थी कि सही मेजर होगा तभी काम होगा, और गलत मेजरमेंट, प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी? हाँ बिल्कुल होती ना प्रॉब्लम भाई, एक्यूरेसी तो जरूरी होती है ना। जैसे तुम लोग ब्लड टेस्ट वगैरह अगर करवाया होगा किसी ने, ब्लड टेस्ट में देखना वो रेंज लिखते हैं, उसके बाद प्लस माइनस भी डालते कि नहीं डालते? हाँ सर। है ना? क्यों सर डालते हैं। वो क्यों डालते वो प्लस माइनस, समझ गए? हाँ सर। हाँ ठीक है, चलो ये तो यहाँ तक की बात होगी। अब व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एरर, थोड़ा सोर्सेस ऑफ एरर के बारे में सोचो। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज पे। अब हम सोर्सेस ऑफ एरर के बारे में सोचते हैं, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए?
सोर्सेस ऑफ एरर, पेज नंबर 3। बताओ भाई, सोर्स ऑफ एरर क्या क्या होते हैं? सोर्स, सर एरर के भी सोर्स होते हैं? अरे बिल्कुल, एक इंस्ट्रूमेंट के कारण हो गई एक तो रीजन, पहला सीधा सीधा नहीं आएगा सर लापरवाही। इंस्ट्रूमेंट, अरे इंस्ट्रूमेंट तो सबसे बड़ी सोर्स है ना एरर का, कि नहीं है? यस सर। ठीक है। सर हम खुद भी कई बार एरर बन सकते हैं फिर तो। क्या बेटा? पर्सनल एरर। बराबर है, मैं भी यही बोल रहा था। पर्सनल एरर। इंस्ट्रूमेंट भी बेचारा सही है लेकिन हम लोग ही गलत मेजर कर रहे हैं, तो फिर इंस्ट्रूमेंट तो बेचारा सही है लेकिन तुम ही गलत कर रहे हो, फिर सोर्स आ गया कि नहीं? है ना? यस सर। पर्सनल इंस्ट्रूमेंट वाला जो एरर, ये कभी खत्म नहीं हो सकता, ठीक है? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की जो एरर आती है दो तरह से क्रिएट होंगी, एक तो होगा फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट और एक होता है लीस्ट काउंट के कारण। क्योंकि लीस्ट काउंट को आप मिनिमाइज कर सकते हो लेकिन इसको आप क्या नहीं कर सकते, बहुत छोटा नहीं कर सकते। कितना छोटा करोगे भाई? हर चीज की लिमिट आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी? है ना? लिमिट आएगी कि नहीं? लिमिटेशन आएगी ना? जी सर आएगी। हाँ, एक तो फाल्टी रीजन हो गया भाई, गलत ही इंस्ट्रूमेंट बना दिया आपने, फाल्टी इंस्ट्रूमेंट। और एक हो गया लीस्ट काउंट, तो इसको तो कभी भी रिमूव नहीं किया जा सकता। दिस कैन नॉट बी रिमूव। फाल्टी को आप ठीक कर सकते हो बट लीस्ट काउंट कैन नॉट बी रिमूव, कैन नॉट बी रिमूव्ड। ये कभी भी रिमूव नहीं हो सकता। पर्सनल एरर कैन बी रिमूव्ड, पर्सनल एरर कैन बी रिमूव्ड ना, आया ना भाई? हमारे कारण हो रही तो हम तो रिमूव कर सकते हैं, ये कभी भी रिमूव नहीं होती। कैन बी रिमूव्ड, कैन बी रिमूव्ड, है ना? फॉल्टी कैन बी रिमूव्ड, ये भी रिमूव हो सकती, कैन बी रिमूव्ड। ओके, फिर और रीजन बताओ, ये तो होगा ये, और रीजन टेक्निक और प्रोसीजर। क्या बेटा? गलेरा। टेक्निक ऑन प्रोसीजर, हाँ, अगर आप गलत टेक्निक यूज कर रहे हो, गलत प्रोसीजर लगा रहे हो तो भी एरर आएंगे। तो वो तो पर्सनल की कैटेगरी में आ गई ना बेटा, नहीं आएंगे? पर्सनल की कैटेगरी में आ जाएंगी कि नहीं आएंगी वो? हेलो, अरे पर्सनल की कैटेगरी में वो उसमें ही आएगा ना, क्योंकि वो अपनी केयरलेस के कारण हो रहा है ना। हाँ हाँ, वो हमारी केयरलेसनेस के कारण हो रहा, तो वो उसी में आएगा, पर्सनल पे। समझ गए? वो एरर हमारी केयरलेसनेस के कारण आ रही हैं, तो रॉन्ग प्रोसीजर मतलब हमारे कारण है, वो इसी के अंदर आ जाएंगे, दे कैन बी रिमूव्ड। तो पर्सनल में ही आ जाएंगे आपकी टेक्निक और प्रोसीजर, ठीक है? एक और होती है, अच्छा एक और ये है जो हमारे कंट्रोल पे नहीं है। जैसे आप किसी सैंपल में रीडिंग ले रहे हो और वहां पे टेम्परेचर चाहिए, रूम टेम्परेचर, है ना? 20 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर चाहिए, अचानक क्या हो गया, बारिश हो गई और या तो फिर आइस गिरने लगी, क्या होगा उससे? सर सडन सडन टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम हो गया, या फिर प्रेशर एग्जैक्टली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपको वो रीडिंग लेनी थी लेकिन अचानक हवा का दबाव कम हो गया किसी कारण से जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है, फिर से क्या हो जाएंगी, रीडिंग खराब हो जाएंगी कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ये किसके कारण एराइज होती? एनवायरमेंटल कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन ये भी आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो, कुछ हद तक कंट्रोल नहीं कर सकते। कैन बी कंट्रोल्ड और कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, समझ गए? एनवायरमेंटल कंडीशन में आ गई आपके टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा, है ना? तो दे कैन बी रिमूव्ड, कर सकते हो भाई। आपने बिल्कुल लेबोरेटरी, इसलिए तो लेबोरेटरी बनाने की जरूरत पड़ती है। लैब क्यों बनाते हो, समझ गए कि नहीं? लैब बनाने का रीजन, सर लैब इससे बड़ा तो और कोई रीजन नहीं हो सकता। लैब इसीलिए तो बनाते हैं ना हम लोग कि लैब में हम ये फेवरेबल कंडीशन को रखते हैं, तभी तो लैब की जरूरत पड़ रही है। अगर इसकी जरूरत नहीं पड़ती तो फिर एनवायरमेंटल का इशू नहीं रहता ये वाला, तो फिर आपको लैब बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती यहाँ पे, समझ गए? हेलो, अरे बोलो भाई। यस यस सर।
एक और रीजन है, अब एक और लिख रहा हूं मैं, रैंडम। आपने सब कुछ फेवरेबल कंडीशन रख लिया, फिर भी आपको सोर्स ही नहीं पता चल रहा है एरर का कि यार ये कहां से राइज हो रही है, उनको हमने रैंडम बोल दिए। अब रैंडम एरर कैन बी पर्सनल, कैन बी इंस्ट्रूमेंट, कैन बी एनवायरमेंटल। तो रैंडम या एरर फिर तीनों साथ में, क्या, या तीनों साथ में। तो ये जो रैंडम एरर होती हैं, ये रैंडम एरर इसके कारण भी हो सकती हैं, इसके कारण भी हो सकती हैं, ये रैंडम एरर इनके कारण भी हो सकती हैं, समझ गए। इनका कोई सोर्स पता ही नहीं चल रहा आपको रैंडम एरर्स का, किसी के कारण भी हो सकती है रैंडम एरर, ठीक है, या तीनों साथ में हो सकती है, दो के कारण हो रही है, समझ गए। तो दीज आर द सोर्सेस ऑफ एरर। तो अब सोर्स ऑफ एरर, और आप अगर टाइप्स ऑफ एरर की बात अगर हम कर लें तो भी एक ही बात आ जाएगी यहाँ पे, टाइप्स ऑफ एरर। तो इसमें भी यही आएगा ना कि कुछ अलग आएगा टाइप्स ऑफ एरर में, टाइप्स ऑफ एरर में भी तो यही आ जाएंगी ना बेटा, आए ना। क्लियर हो गया कि नहीं, बोलो एरर के बारे में क्लियरिटी आ गई, एरर क्या होती है, कैसे राइज होती हैं। अब मुझे ये बताओ, क्या एरर को कभी भी आप 100% रिमूव कर सकते हो क्या? नहीं सर, No, कुछ भी no, कर लो sir. एरर तो जाने नहीं वाला, क्या बेटा? कुछ भी कर लो एरर तो जाने से रहा। हाँ, अब आप कुछ भी कर लो, आप एरर, क्योंकि एक ही, अगर आपने सब कुछ भी कर लिया तो इसको क्या कर लोगे, लीस्ट काउंट को, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है ना। कितना भी छोटा करते जाओ, कितना भी छोटा करते जाओ, ये कभी खत्म होने वाली बात नहीं, ये कभी खत्म नहीं होगा, समझ गए ना, है ना। ये वाली जो एरर है ये कभी खत्म नहीं हो सकती भाई, आप कितना भी कर लो, हो सकती है ये कभी खत्म, इसको रिमूव कर लिए, इसको रिमूव कर लिए, इसको रिमूव कर लिए, बट ये कभी रिमूव नहीं होगा, लीस्ट काउंट वाला जो पोर्शन है। तो इसलिए एरर को क्या किया जा सकता है, सिर्फ कम किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है। एरर कैन नॉट बी 100% रिमूव। बात समझ गए? हेलो, अरे बोलो भाई। Yes, sir. हाँ, तो सर, अभी, हाँ बोलो। सर मतलब कई ज्यादा से ज्यादा मतलब हद तक हमसे भी काफी गलती हुई, ज्यादा हो गई होगी ना, क्या मतलब कई हद तक ज्यादा से ज्यादा गलती मेजरमेंट में हमारे कारण हुई होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि ज्यादा से ज्यादा गलती हमारे कारण होती है, हमारे कारण नहीं भी होती तो भी बाकी फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण गलती होती है, एरर आती है, ठीक है, जरूर नहीं कि सिर्फ हमारे कारण हो, समझ गए। यस सर। जरूरी नहीं कि सिर्फ हमारे कारण हो, बाकी फैक्टर्स भी होते, बाकी रीजंस भी होते हैं गलतियों के, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ हमारे कारण हो, ठीक है। यस सर। समझ गए, कोई डाउट? सर, हाँ बोलो। सर इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ apparatus से भी होंगे क्या एरर? वही तो आ गया ना बेटा, पर्सनल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, ये प्रॉपर सेटिंग तो अपने लिए आ गई ना, हमने पर्सनल एरर की कैटेगरी में आ जाएंगी ना, ये प्रॉपर सेटिंग नहीं किए तुमने, प्रॉपर टेक्निकल प्रोसीजर नहीं लिए, है ना। हेलो, यस सर। हाँ, अब ये रैंडम एरर में भी और भी सोर्स हो सकते हैं, जैसे मान लो आप कोई ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन कर रहे हो आप, और ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन में आपको कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा है, वहां से सप्लाई बराबर नहीं आ रही है, तो भी तो एरर क्रिएट हो जाएंगी ना। हाँ सर। तो ऐसे बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, अभी अपन ने यहाँ पे लिखे हैं, बट और भी सोर्स हो सकते हैं जो यहाँ पे नहीं है, तो वो सब रैंडम की कैटेगरी में आ गए आपके, ठीक है, समझ गए। Yes, sir.